और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहाँ बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देता। तो हमने कहा तुम्हारी मुराद है क्या संतान? तो बाबा देगा, बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिए बिना रह नहीं सकते। पर गुरुजी अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। हमने कहा 3 है। हमने कहा ठीक है, तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये सब। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, जम के बोलो जरा। ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। वो उसको स्वीकार करता है। हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है, आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। 3 बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर। आई 3 को लेके, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 देखा है। शंभु शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं, सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुपकर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की कथा को अगर बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा शिव उस कथा को स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार। कभी मत कहो कि मेरे यहां ये नहीं हो सकता। शंकर जी के भक्त के दिल में, शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं। शिव के भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारी झोली भरेगा, शंकर हमारे ऊपर करुणा करेगा, ये भाव होना चाहिए।
शिव करुणा कर, शिव झोली और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। माँ अंजना को लगा गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं। औलाद होगी कि नहीं होगी। गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये पक्का। शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव? कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे? आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो। बहुत क्या आपको भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है, बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान कर। हमारी और आपकी सामर्थ्यता है ही नहीं। आप कुछ दें, हम कुछ दें,
ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर देता वो है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। गौतम बाबा ने कह दिया कि आप शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से तुम्हें प्राप्ति जरूर। करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना। और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? फिर हम क्यों इधर उधर जाएं? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है नदी में नाव की, शरीर में पांव की और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों उसको पुकार। भाव कितना शुद्ध है, आप भाव की निर्मलता कितनी है आपकी, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शुद्ध भाव से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिलेगा। शुद्ध भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर, 56 तरह की। बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर कर, 56 तरह का भोग तैयार कर कर थाली में रखकर बैठे।
इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए। बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं मां, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं। पूजन करूंगी, इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे। आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को दे देंगे। पर एक बात तो है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, वो वास्तव में दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने देखा कि जैसे पंडित जी यहाँ पर स्टेज पे पूजन कराते हैं ना, तो पूजन कराते समय एक जगह की बात है, यही महाराष्ट्र की, पूजन करा रहे थे और वहाँ गणेश जी, जो पीतल के गणेश जी थे, वो कोई उठा के ले गया। अब गणेश जी जो पूजन में थे, वो गणेश जी कोई ले गए। अब आई पूजन करने बैठी और उस समय पर हम भी पोथी का पूजन करा रहे थे, उसने देखा गणेश जी तो है ही नहीं। हमने कहा पंडितों से, क्यों यहाँ गणेश जी नहीं है? कि गुरु जी थे, पर वो जजमान जिसके थे उसके वो ले गए। अच्छा, इतने में बूढ़ी आई बैठी थी, बूढ़ी माँ। उसने देखा बाजू में इतना बड़ा गुड़ का ढिली रखी है, गुड़ की डली, इतनी बड़ी गुड़ की बट्टी रखी है। आई ने, अब हम बोल रहे हैं, आई ये गुड़ है, नहीं ये नैवेद्य के लिए। उसने कहा तुम रुको। उसने आधा गुड़ तोड़ा, आधा गुड़ का बना दिया गणपति और आधे गुड़ का बना दिया नैवेद्य। हमने पूछा आई ये क्या है? तो क्या गुड़ चा गणपति और गुड़ चा नैवेद्य। बस वो आई के शब्द उस दिन दिल को लग गए और याद आया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, सब में दिखता है। गुड़ में भी गणेश है, फूल में भी गणेश है। वो आई के शब्द कहते हैं कि हर एक के अंदर शिव तत्व समाहित, हर एक के हर एक के अंदर शिव तत्व विराजमान है। उसको पहचानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। हर एक में शिव समाया हुआ है, हर एक में शंकर समाया।